ऐसे जिनवाणी के इच्छुक लोग जो दिन भर स्वाध्याय करते हैं, उसके बाद उनको ये नहीं पता कि वो किस तरीके से गुरुदेव के सामने जाकर के अपनी बात को रखते हैं। और गुरुदेव, उनको ऐसा लगता है कि हम सब जो हैं, मतलब अध्यक्ष बना है या कोई पदाधिकारी है, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग रोटी नहीं खाते, उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही चल जाएंगे। पर वो जो बात रखने का तरीका उनका होता है गुरुदेव, वो हमें भी समझ में आता है कि वो किस अपेक्षा से वो बात आपके सामने लाते हैं और किस राजनीति का हिस्सा बनाते हैं मंदिर को। तो गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न भी है, जिज्ञासा भी है और चिंतन भी है कि एक तो ऐसे लोगों का इस पंचम काल में क्या होगा, हमारा धर्म कैसे बचेगा, और जो कुछ लोग होते हैं वो बड़े लोगों के सामने डर करके बोलते ही नहीं हैं, तो वो भी एक है। और हमारे यहाँ जो जिनवाणी मंदिर बन रहा है वो आपके आशीर्वाद से और पूरे समाज के सहयोग से उसी तरीके से बनेगा जैसा बनता आया है। और भद्रबाहु के चरण, अगर ये जिनवाणी पढ़ने वाले ये नहीं समझ पाए कि गणधर परमेष्ठी की वजह से ही आज जो जिनवाणी है वो हम सबके पास है, तो फिर ऐसे स्वाध्यायों का क्या मतलब। इस शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहली बात, जो जिनवाणी मंदिर स्थापना हो रही है, आपकी सकल समाज की भावना है, सबकी भावना है, नहीं होना चाहिए। कितने लोगों की इच्छा नहीं है वो हाथ उठा लो। पक्का सबकी इच्छा है, फिर भी अगर एक दो कोई रह जाए तो चिंता नहीं करना, गेहूं कितने ही साफ कर लो, एक आध कंकड़ रहता ही है, कोई बात नहीं। तो अगर सकल समाज की आपके आर के पुरम की इच्छा है तो मेरा मंगल आशीर्वाद है, शिलान्यास अपनी तिथि पर होगा। दूसरी बात, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो उसमें जिनवाणी स्थापित करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल। आप अंकित भैया, आज आपके पास टाइम है, कल जितने लोग रह गए हैं और जितने लोगों के नाम नहीं आए आपके, रोहित, हजारों लाखों रुपए घूमने में खर्च किए हैं, कोई नहीं हो तुम अकेले पूरे ग्रंथ रखना, चिंता नहीं करना। आने वाली पीढ़ी अपन को याद रखेगी कि हमने जिनवाणी रखी है। और जो ऐसे लोग रहते हैं जो राजनीति का हिस्सा बनते हैं, तो मेरा कहना है कि कांटे को कांटे से निकाला जाता है ना। तो क्या करना चाहिए, जब अच्छे काम के लिए मीटिंग करते हो तो और अच्छे काम के लिए मीटिंग करना चाहिए। आपको मैं बोलता हूँ कि जब आम सभा ही सारे निर्णय लेती है आपके यहाँ, तो एक साम सभा और बुलाओ कि जो लोग मुनि निंदा करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, द्रव्य भेद से, अंतरंग से तो कौन सा वेद है वो जाने, तो जो भी उनका वेद हो, ऐसे लोगों को समाज से निष्कासित करना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार पत्र निकलना चाहिए। ये किसी की हिंसा नहीं है, इसीलिए ताकि उनको आने वाली पीढ़ी को मालूम चले कि भैया आज कोई विजाति विवाह कर ले, आप स्वीकार लेते हो, ले बेटा कुछ नहीं होता, तो अगला बेटा उसकी परिवार और लोग देखते हैं सब स्वीकार लेते तो कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों के रोटी और बेटी का संबंध नहीं करना चाहिए। भले ही मैं थोड़ा कठिन लग रहा है आपको सुनने में, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनको शिक्षा कैसे मिलेगी? छोटी सा समाज और इतना काला पंचम काल, कैसे हम उनको संभाल पाएंगे? तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आप सकल समाज की अपनी मीटिंग करो, जिन्होंने गुरुओं की निंदा की है, अगर वो क्षमा मांगने नहीं आते हैं, उनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। और मेरा सकल समाज से भी कहना है, विमल जी को बोलना स्पष्ट रूप से कि अगर कोई मुनि सेवक की पद में है और मुनियों की निंदा करता है, उसको तो भैया मुझे तो लगता है कि घर के लोगों को भी निकाल देना चाहिए ऐसे आदमी को, समाज से तो दूर की बात है। चलिए चलते पूज्य श्री के चरणों में एक बात और बोलता हूँ अंकित जी। एक संजय था महाभारत में, एक संजय था महाभारत में जिसने बहुत मध्यस्थता करी, लेकिन वो युद्ध के निर्माण को रोक नहीं पाया। और एक संजय आपके कोटा की समाज के, भले उनके नाम के पीछे निर्माण रखा हो, लेकिन पूरे समाज को परेशान करके रखे। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। और वो जो जिस ग्रुप में हो, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो राजनीतिक लोग हैं ना समाज के, उसको निकालेंगे नहीं, क्यों नहीं निकालेंगे? अरे भैया अपन को अगली बार उससे काम लेना है, उससे काम लेना है,
तुमको दिगंबर गुरु की निंदा कर रहा है वो आदमी नहीं दिख रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि सकल समाज को बाहर भी मैसेज भेजना चाहिए कि हमारे कोटा में ऐसा निकृष्ट आदमी है, और जितने लोग उसके अलावा और थे, अगर वो कल तक क्षमा मांगने नहीं आए तो कल उनका भी नाम यहाँ से बोला जाएगा। गुरुदेव, अभी उनके लिए मेरे पास अभी जब मेरा ये दिन भर का पूरा व्यस्तता चली तो सर में दर्द था, एक व्यक्ति विशेष का मेरे पास फ़ोन आया कि आप ये चरण क्यों रखवा रहे हो, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि संजय जी मंदिर के सदस्य नहीं है फिर भी इंटरफेयर कर रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हो। मैंने उनको कहा भैया जी मेरा सर दर्द बहुत तेज़ है। तो बोले होगा सर दर्द, मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर जब मैंने फ़ोन काट दिया तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज देखा कि आप या तो मुझसे बात कर लो, नहीं तो मैं वहाँ आऊँगा तो और सर दर्द हो जाएगा। ऐसे लोगों का गुरुदेव क्या करें इस समाज में। ये जब बात कर ली है हमने लोकेश जी ने, जम्बू जी हैं, जम्बू जी बंसल साहब, वो हमारे अपने विश्वार्थ सागर जी जो हैं पूज्य आचार्य श्री विमर सागर जी के संग में उनके बेटे हैं वो, और उन्होंने मुझे ऐसा मैसेज भेजा है गुरुदेव ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और कोई बात नहीं, आप ऐसा है ना कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। अब मेरा कहना है आप सबसे समाज से कि जो अच्छे काम का विरोध करे, समाज उनका विरोध करके एक बार उनको बाहर करे। बिल्कुल नहीं घबराना। हो सकता है कल कोई 4 लड़के लेके तुमको पीटने भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, उसका कर्म उसके साथ, अपन अपना काम करें। आपका शिलान्यास कब है? 13 तारीख को। तो भगवान के चरणों की, गौतम स्वामी के चरणों की स्थापना होगी। कोई कहता है कि मोक्ष नहीं गए, ठीक है, हम गौतम स्वामी के चरणों की स्थापना करेंगे, वो मोक्ष भी गए, ठीक है। और विकल्प नहीं करना। और अगर कोई बोलता है तो अभी छोटा है, कल हम बड़ा बनवा के जाएंगे, फिर हमसे कोई कुछ नहीं बोलना।